सीआईएसएफ एक नई प्रमोशन पॉलिसी लेकर आई है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीआईएसएफ के डीआईजी ऑप्स श्रीकांत किशोर जी। क्यों लेकर आई है सीआईएसएफ? देखिए 2017 की जो हमारी पॉलिसी थी उस पॉलिसी को रिव्यू करना ज़रूरी था क्योंकि टाइम टू टाइम ये रिव्यू होना चाहिए। और हमारे डीजी महोदय के आने के बाद से जब उन्होंने देश के अलग अलग यूनिट्स में विजिट्स के दौरान लड़कों से बातचीत की है तो उसके बाद उनको जो कुछ फीडबैक मिले उसके मुताबिक वो इसको संशोधित करना चाहते थे। और ये बेसिक चेंज जो लेकर के आई है वो ये है कि पहले की हमारी जो पोस्टिंग पॉलिसी थी आप उसको होम जोन बेस्ड पोस्टिंग पॉलिसी कह सकते हैं। यानी कि आप आउट ऑफ होम जोन बिताएंगे फिर आप होम जोन में बिताएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आज की डेट में बॉस होम जोन में जाने के बजाय किसी निश्चित शहर में या किसी खास लोकेशन में अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई या किसी का कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उसके मुताबिक वो प्रेफर करते हैं कि उनको किसी लोकेशन में दिया जाए। तो इसलिए होम जोन के बजाय चॉइस बनाया जाए और लोगों की पोस्टिंग की पूरी पॉलिसी को दो हिस्सों में बांटा जाए। एक आदमी को मोटा मोटी 21 साल के आसपास का मौका चॉइस बेस्ड पोस्टिंग का मिले और रिमेनिंग पीरियड जो होगा उसका जो कि मोटा मोटी 13 साल के आसपास का होगा जिसमें कि वो फोर्स की ज़रूरत के मुताबिक डिप्लॉय होगा, उसमें उसका कोई चॉइस नहीं होगा। और जो लोग रिटायरमेंट करने वाले हैं उनके लिए भी आप लोगों ने एक नई पॉलिसी बनाई। जी, तो इसी के भीतर में एक और सब सेक्ट बना। ये डिसाइड हुआ कि जब हम लोग नई पॉलिसी लेकर के आएंगे तो इसमें कैसे प्रायोरिटाइज करें। जैसे मान लीजिए किसी एक लोकेशन के 25 दावेदार हैं, उन 25 में पहली प्रायोरिटी मिलेगी जो अगले 2 साल में रिटायर होने वाले हैं। दूसरी प्रायोरिटी में वो सिंगल लेडीज हैं, सिंगल हैं या विडो हैं। तीसरी प्रायोरिटी में कपल्स हैं। इन लोगों को पहले कंसीडर करेंगे, उसके बाद बाकी सबको कंसीडर करेंगे। मतलब अगर कोई ऐसा कपल है जो गवर्नमेंट जॉब में है, सपोज कीजिए कि पत्नी सीआईएसएफ में है, पति बीएसएफ में है, या फिर दोनों कपल हैं, तो उनको भी आप लोग प्रायोरिटीज देंगे कि एक जगह रहकर काम कर सके अपना। जी बिल्कुल। वैसे ये सिस्टम में महिलाओं के लिए ये बिल्कुल इनबिल्ट है कि महिलाएं केवल अपने पूरे कैरियर के 6 साल नॉन चॉइस पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद वो हमेशा चॉइस पोस्टिंग में रहेंगे। तो इसके पीछे जो सोच है कि आपकी जो काम काज करने का तरीका, जो चुनौतियां बढ़ रही है, इससे एफिशिएंसी बढ़े, इसके पीछे। जी हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जैसा हमारे डीजी महोदय का बार बार का कहना है कि जो जो खुश है, जो मोटिवेटेड है, जो सेटिस्फाइड है, वही बेस्ट वर्कर हो सकता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, फोर्स की कोशिश होनी चाहिए कि अपने सारे बल सदस्यों को वो यथासंभव खुश रखे। तो आपका टोटल स्ट्रेंथ अभी जो है तकरीबन 1,90,000 के आसपास है। तो ये जो पॉलिसी कितने लोगों पर लागू होगी और कब से आप लोग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे? ये ये 98% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि सारे के सारे जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर एंड बिलो, उन सब पर लागू होगी, जो कि हमारी पूरी आबादी का 98% है। और ये समझिए कि इस पर दस्तखत हो चुके हैं और इस साल जो पोस्टिंग की का ऑर्डर होगा उसमें इसका कंसिडरेशन रहेगा। और जो सीआईएसएफ जितनी जगह तैनात है, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन है, या जहां कहीं भी मेट्रो है, हर पर सब जगह लागू होगा ये? सभी जगह बिल्कुल। इलिब्रेट करें कहाँ कहाँ भी सीआईएसएफ है जैसे? सीआईएसएफ देखिए, अभी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट्स हमारा एक सबसे ज़्यादा विजिबल साइड है और हम कुल मिलाकर के 69 एयरपोर्ट्स में आज की डेट में तैनात हैं। हम इसी तरह से दिल्ली मेट्रो, इसी तरह से हम कुल 12 पोर्ट्स के ऊपर में तैनात हैं। हम सारे एटॉमिक पावर प्लांट्स में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, सारे स्टील प्लांट्स में हैं, थर्मल प्लांट्स में हैं, हाइडल पावर प्लांट्स में हैं। कुल मिलाकर के 359 यूनिट आज की डेट में सीआईएसएफ की हैं जो देश भर में फैली हुई हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि बल के कर्मियों को खुश रखने की कोशिश है, अपने काम को बेहतर तरीके से जी, वेलफेयर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये दो ही बेसिक फोकस एरिया है डीजीसीआईएसएफ का। इन दोनों को हमेशा हम लोग इंश्योर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सीआईएसएफ जो है एक नई परमिशन पॉलिसी लेके आई है ताकि बल का जो कामकाज जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।